हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 7 बजे क्या है साइंस क्लास चलता है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है, फिर भी ये क्लास शाम को ही अपलोड होगा। तो चलिए, आज की क्लास क्या रहने वाला है और आज की क्लास में क्या डिस्कस होने वाला है, क्या नया सीखेंगे और ये सब जो सवाल है इसको कैसे हल करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसमें देखो, जैसे जो सवाल दिया है पहले तो आप उसको देखेंगे, फिर उसको यहाँ पर समझना है कि कौन सा सीरीज चलेगा और कैसा चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि परिपथ दे दिया है, चित्र बना दिया है, बोला है निम्न परिपथ में प्रवाहित धारा का मान निकालिए, ठीक ना। तो प्रवाहित धारा का मान निकालना है तो यहाँ पर ओम का नियम भी लगेगा और समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ये तीनों लगेंगे, ठीक ना। समांतर क्रम लगेंगे, श्रेणी क्रम लगेंगे और ओम का नियम, ठीक ना। जैसा कि मैं बता दिया हूँ, अगर वो आपको नहीं आता है तो राइट साइड में आई बटन का सिंबल दिख रहा होगा, तो आप वहां से क्लिक करके ओम का नियम आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर, जब भी आपको ऐसा में लेना तो पहले आपको प्रतिरोध का नाम रखना है। मान लो इसको R1 है, ये आपका R2 है, ये R3 है, R4 है, कोई भी मान लो, कोई जरूरत नहीं, जैसे मैं मान रहा हूँ ऐसे ही मानेंगे आप एग्जाम में, आगे पीछे करके मान सकते हैं, ठीक है ना। ये R5 हो गया, ये आपका R6 हो गया, ये R7, ये विभवांतर दिया ही है। अब देखो, आपको यहाँ पर पता करना होगा कौन सा पहले हम करेंगे, पहले समांतर लगाएंगे कि श्रेणी लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर यह तार यहाँ से आया, फिर यहाँ से कट गया, फिर यहाँ से कटा हुआ है, ये अलग हो जाए। तो अगर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो फिर सीधा तार प्रवाहित हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला क्लियर हो जाएगा। फिर उसी तरीके से देखो ये वाला, ये दोनों तार कटा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो सीधा हो जाएगा। तो इसको इसको और इसको इसको पहले कर देंगे तो यहाँ बीच में एक बन जाएगा, यहाँ पर बीच में एक बन जाएगा। फिर देखो ये अलग अलग तार से एक एक प्रतिरोध हो जाएंगे, फिर इसको लगा देंगे समांतर क्रम, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए, इसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो R3 और R3 और R2 किस में है, आपके समांतर क्रम में है। किस में है, समांतर क्रम, ठीक ना। समांतर क्रम में है कौन, R2 और R3 किस में है, समांतर क्रम में। तो आपका क्या हो जाएगा, अब R डैश मान लो, यानी 1/R डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R2। ये कॉन्सेप्ट होता है, सूत्र होता है, ये आपको अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। आप पिछला वीडियो देख लीजिए, तभी करिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो तब ये सवाल देखिए, ठीक। अन्यथा क्या है, समय बर्बाद ना करें। तो देखिए 1/R डैश बराबर 1/R3 का मान कितना है, 1, और R2 का मान कितना है, 1। 1/1 प्लस 1/1, ये 2 हो जाएगा। 1/R डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। ये 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 ओम हो जाएगा। अब देखो इसका नया चित्र बनेगा। तो नया चित्र क्या बनेगा, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक। अब देखो ये दोनों एक में जुड़ जाएंगे तो इस तरीके से प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक ना। यहां से ये कटा है, ठीक। अब देखो यह जो तार है, यह वाला एक हो गया ये। अब इस तार से 2 ठो जुड़ा है तो यहां से क्या है, कट कर दो, ठीक। और फिर उसके बाद यहां से बीच से आया है, यहाँ पर आपका प्लस लगा है, और ये यहाँ से बीच से आया है, ये माइनस लगा है। 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। ये आपका नामकरण वही रहेगा जो मान चुके हैं एक बार। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका R डैश, क्योंकि R डैश निकाले, इसका मान कितना हो गया, 1/2, और इसका मान कितना है आपका 1, और जिसका नाम क्या है R4। ये है आपका R1, इसका भी 1 ओम है, ठीक ना। अब देखो यह क्या माने थे आप, R5 माने थे, इसका नामकरण R5 है, और कितना है, 2 ओम दिया है, ठीक ना, 2 ओम। ऐसे ही एग्जाम में करना भी होगा। ये R6 है, R6 लिख दो, इसका कितना है, 1 ओम, ठीक। यहाँ तक कर लिए, चित्र भी बन गया। अब इसके आगे सॉल्व कर, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। ये था आपका R7, यहाँ पर लिख लो R7, यह भी आपका क्या था, 1 ओम। थोड़ा सा आप वाले में स्पेस रहेगा, फिगर ढंग से बनाइएगा। तो R7 और R6 को हल करेंगे। तो यहाँ पर मैं हल कर दे रहा हूँ, R7 और R6, ठीक। R7 और R6 किस में है, समांतर में है, ठीक, समांतर क्रम। पहले इतना सॉल्व करेंगे, चित्र बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे।
तो अब यहाँ पर आर डैश माने तो आप आर डबल डैश मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/r डबल डैश बराबर 1/r7 प्लस 1/r6। तो यहाँ पर भी तो वही है, 1 1 है, अर्थात इसी तरीके से करेंगे तो आपका आर डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा कि नहीं। ठीक, जैसे ये देखो 1/1 किए थे तो 2 आया था, तो 1/2 जस्ट वैसे यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इसका अलग चित्र बनेगा, इसका चित्र आप इसी को बस वैसे ही रहेगा, ये दोनों देखो एक में बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आर डबल डैश 1/2। ठीक, अब देखिए इसको इसको इसको, ठीक है ना, इन तीनों को पहले आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो श्रेणी क्रम लग जा रहा है, क्या लग जा रहा है, श्रेणी क्रम। R1 R डैश R4, R1 R डैश R4 क्या बन जा रहा है, मैं यहाँ से इन दोनों का प्रतिरोध का मैं यहाँ पर कंसन लगा देना हो, क्या आ गया है आर डबल डैश, और आर डबल डैश का मान कितना है 1/2। ये चित्र आप बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही चित्र रहेगा, बस इन दोनों को एक में ही बना देना है, ठीक। अब इसको देखते हैं, R1 R डैश R4, यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। R1 है R डैश R4, R डैश कॉमा R4 किसमें है, श्रेणी क्रम में, किसमें है, श्रेणी क्रम। अब R डबल डैश तक निकाले थे, अब R ट्रिपल डैश करेंगे, तो R ट्रिपल डैश बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R डैश प्लस R4। तो R ट्रिपल डैश बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान कितना है 1, R डैश का मान 1/2 और इसका मान 1, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1, 1 1 2 हो जाएगा, R ट्रिपल डैश बराबर 2 प्लस 1/2, तो R ट्रिपल डैश बराबर 2 दूनी 4 1 5/2। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो इन तीनों प्रतिरोध का यहाँ पर एक प्रतिरोध बनेगा, जिसका नाम क्या रहेगा, R ट्रिपल डैश, क्या रहेगा आपका, जिसका नाम R ट्रिपल डैश रहेगा, ठीक है। तो ये फिगर तो आप बना ही लिए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, एक फिगर मैं और बना देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिगर बनाने में जगह नहीं है, तो दूसरे पेज बनाएंगे तो दिक्कत होगा। तो इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद इसके बाद का फिगर यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिए, इसको मिटाते हैं। अब देखो आर ट्रिपल डैश यहाँ पर आने वाला है, तो फिगर क्या बनेगा आपका, देखो इन तीनों का मिलाकर क्या बनेगा, एक प्रतिरोध बनेगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका, और इन दोनों को मिलाकर एक पहले से बना था, तो अभी यहाँ पर भी एक ही बनाएंगे, ठीक ना, जिसका नाम क्या था, यहाँ पर देखो आर डबल डैश, और इसका नाम क्या है, आप R6 है, ये वाला तो ये था R5 है, इसका नाम है R5। और इन तीनों को देखो, इन तीनों को जोड़ने के बाद ये आया था ना R ट्रिपल डैश, इसका नाम क्या हो गया, R ट्रिपल डैश। तो R ट्रिपल डैश कितना है, 5/2, 5/2। R5 का मान कितना है, 2 है, 2 ओम है। चलो कर देते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए R डैश का मान इन दोनों को मिलाने के बाद क्या आया था, 1/2, तो यहाँ पर क्या है 1/2 ओम कर देंगे। अब देखो बैटरी जोड़ना था, तो यहाँ से बैटरी जुड़ा है, जोड़ दो, ये आपका प्लस है, ये आपका क्या है, माइनस है, ठीक। तो यहाँ तक ये भी चित्र आपको क्लियर हो गया। अब इसको बाद इसे इरेज करते हैं, इसे मिटाते हैं, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो आप यहाँ तक तो इसके साथ लिए ही थे, अब इसको मिटाते हैं। अब देखो यहाँ पर यह वाला अलग अलग तार से जुड़ाएंगे, नहीं देखो तार कटा कटा लग रहा है ना, तो ये तीनों क्या होंगे, समांतर होंगे, क्या हो गए, समांतर। अर्थात आप कर सकते हो आर, ये ट्रिपल डैश है, आर ट्रिपल डैश क्वामा आर, ये 5 है, R5 क्वामा ये आर डबल डैश, किसमें है, समांतर क्रम, किसमें है, समांतर क्रम। तो अब देखो, अब कोई और प्रतिरोध तो बनने वाला नहीं है, तो आप फाइनली आर मानेंगे, तो 1/r बराबर 1/r ट्रिपल डैश प्लस 1/r5 प्लस 1/r डबल डैश। तो यहाँ पर 1/r बराबर 1/r ट्रिपल डैश कितना है, 5/2, तो यानी 1/5/2 करेंगे, फिर प्लस 1/5, R5 का मान कितना है, 2 है, 2 करेंगे, प्लस 1/r
आर डबल डैश का मान कितना है, 1/2 है ना, 1/2 रखेंगे, ठीक ना। तो 1/2 रखेंगे। अब इसे मिटाते हैं, इसके आगे ये सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r बराबर, यह 5/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2/5 प्लस यह वैसे ही रहेगा 1/2। इसी तरीके से यह 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2/1। अब ये कैसे ऊपर हो रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे 1/, ये पूरा का बटे 5/2 है तो इसको 1/1 फिर पूरे का बटा 5/2 कर सकते हैं ना, 20 गुणा 20 में नीचे का सबसे ऊपर, इसी तरीके से आया है। क्योंकि नीचे वाला p/q के रूप में है ही, ऊपर वाले को करना है तो 1/1 कर दो। किसी भी संख्या के बटे में 1 कर दोगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से ये आपका आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/r बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, एलसीएम हो जाएगा। अब 5 दूना 10, अब 2 भाग फैलाया तो गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 पचे 10, 5 गुणा 1 में करेंगे तो 5, ठीक। अब फिर उसके बाद देखो इतना हो गया। अब यहाँ पर 5 दूना 10, 2 दूना 4 और ये 5 हो गया। अब यहाँ पर 1 10 से होगा तो 10 दूना 20, ठीक ना। 1 का भाग 10 में देंगे तो 10 भागे 1 करेंगे तो 10 ही आएगा ना, तो 10 दूना 20। तो 1/r बराबर कितना हो गया, 5 4 5 9 और 20 29, 29/10। हमें r का मान चाहिए तो r बराबर क्या हो गया, 10/29 ओम, ठीक। अब बोला था क्या प्रश्न में, धारा का मान निकालना है। तो V बराबर कितना दिया था, 10 दिया था ना, 10 वोल्ट उसमें दिया था, इसमें लिखने में कंफ्यूजन हो गया। तो V बराबर 10 वोल्ट दिया है तो आप लगाओगे क्या, ओम का नियम। क्या लगाओगे, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। अब देखो R आपको मिल गया, V दिया है, I निकालना है, तो आप कर सकते हो V/R बराबर I। तो V का मान कितना है 10, इसको 10/1 कर सकते हो, फिर पूरे का बटा। R का मान कितना है 10/29, 20 गुणा 20 में नीचे का सबसे ऊपर बराबर I। तो 10 यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 29 गुणे 10/10, 10 10 कट जाएगा, I बराबर कितना आ जाएगा, I बराबर 29। तो यहाँ पर लिख देते हैं I बराबर कितना आ जाएगा, 29 एम्पियर, ठीक ना। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन देखो भले से देखने में छोटा क्वेश्चन था, समय लगा, ठीक ना। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपका सवाल गलत होने का चांस नहीं होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका 7 नंबर वाला यानी लॉन्ग आंसर पक्का पूछेगा, या तो 4 नंबर का या तो 7 नंबर का, ठीक। तो इस सवाल को क्या है 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो आपको आ ही जाएगा। तो और कोशिश ये करिएगा तो बढ़िया से एक ही सवाल सीखो, पहले बढ़िया से उसको सीखो, उसके बाद ना जितना भी सवाल आएगा आप बना लोगे। ढेर सारा मर्जी को लगाने से कोई मतलब नहीं है, और समझ में कोई नहीं आया तो क्या मतलब है। एक ही सवाल लगाओ, बढ़िया से लगाओ। तो इसको क्या है 2-3 बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो ये सवाल आपको आ जाएगा, ठीक। तो चलिए आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।